अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हीरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब आपको सबसे अहम खबर से आगाह करें कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और गिनती जारी है। बर्फबारी और शदीद सर्दी के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने हक राय दही का इस्तेमाल किया है। अब देखना यह है कि किस पॉलिटिकल पार्टी का पलड़ा भारी होगा। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में वोटों की गिनती शुरू कर दी गई। कहीं पीटीआई के उम्मीदवार सरे फहरिस्त हैं तो कहीं पीपल्स पार्टी। कई पोलिंग स्टेशनों में नून लीग भी आगे जा रही है। 23 हलकों में पोलिंग हुई। इंतखाबी अमल को कामयाब बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जोशो खरोश दीदनी था। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और वोटिंग के अमल का जायजा लिया। आज की अहम खबर जिससे आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। कहीं पीटीआई के उम्मीदवार सरे फहरिस्त हैं तो कहीं पीपल्स पार्टी की बरतरी है। कहीं पोलिंग स्टेशनों में नून लीग भी आगे जा रही है। 23 हलकों में पोलिंग हुई। इंतखाबी अमल को कामयाब बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जोशो खरोश दीदनी था। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया और वोटों की गिनती का अमल भी जारी है। आज की अहम खबर है जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के बारे में। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। कहीं पीटीआई के उम्मीदवार सरे फहरिस्त हैं तो कहीं पीपल्स पार्टी की बरतरी है। कई पोलिंग स्टेशनों में नून लीग भी आगे जा रही है। 23 हलकों में पोलिंग हुई। इंतखाबी अमल को कामयाब बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जोशो खरोश दीदनी था। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया और वोटिंग के अमल का जायजा लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। गिलगित इंतखाबात में वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। कहीं पीटीआई के उम्मीदवार सरे फहरिस्त हैं तो कहीं पीपल्स पार्टी की बरतरी है। कहीं पोलिंग स्टेशनों में नून लीग भी आगे जा रही है। 23 हलकों में पोलिंग हुई। इंतखाबी अमल को कामयाब बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जोशो खरोश दीदनी था। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और वोटिंग के अमल का जायजा लिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतल्लिक। आपको बताएं कि पीटीआई के उम्मीदवार सरे फहरिस्त हैं तो कहीं पीपल्स पार्टी की बरतरी है। कहीं पोलिंग स्टेशनों में नून लीग भी आगे जा रही है। 23 हलकों में पोलिंग हुई। इंतखाबी अमल को कामयाब बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का जोशो खरोश दीदनी था। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया और वोटिंग के अमल का जायजा लिया। गिलगित बल्तिस्तान का सर्द मौसम और कई इलाकों में बर्फबारी भी वोटरों का जज्बा कम ना कर सकी। पोलिंग स्टेशनों के बाहर वोटरों की लंबी कतारें लगी रही। कहीं इंतजामी खराबी के बायस पोलिंग का आगाज ताखीर से हुआ, मगर गिलगित बल्तिस्तान के मर्द हों या खातीन सब वोट कास्ट करने घर से निकले और अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया। बर्फबारी के बायस पोलिंग स्टेशन के सुस्त रवि की शिकायत मौसूल हुई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से मुतल्लिक। आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान का सर्द मौसम और कई इलाकों में बर्फबारी भी वोटरों का जज्बा कम न कर सकी। पोलिंग स्टेशनों के बाहर वोटरों की लंबी कतारें लगी रहीं। कहीं इंतजामी खराबी के बायस पोलिंग का आगाज ताखीर से हुआ, मगर गिलगित बल्तिस्तान के मर्द हों या खातीन सब वोट कास्ट करने घरों से निकले और अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया। बर्फबारी के बायस पोलिंग स्टेशन से सुस्त रवि की शिकायत भी मौसूल हो रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान का सर्द मौसम और कई इलाकों में बर्फबारी भी वोटरों का जज्बा कम ना कर सकी। पोलिंग स्टेशनों के बाहर वोटरों की लंबी कतारें लगी रही। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज GBA 12 शगर से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम ने 91 वोट लेकर आगे। तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार राजो आजम ने 41 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ताहिर शगरी 1 वोट हासिल कर सके। GBA 9 करदू 3 के पोलिंग स्टेशन से तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नशाद 137 वोट हासिल किए।
पीपल्स पार्टी के वजीर वकार 29 वोट हासिल कर सके। जीबीए 16 दयामीर 2 के पोलिंग स्टेशन से नून लीग के इंजीनियर मोहम्मद अनवर ने 101 वोट लिए। पीटीआई के उम्मीदवार अतीक उल्लाह ने 69 वोट लिए। जीबीए 17 दयामीर में जेयूआई फे के उम्मीदवार रहमत खलीक ने 124 वोट हासिल किए हैं। पीटीआई के उम्मीदवार हाजी हैदर खान ने 123 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल गफ्फार खान 44 वोट हासिल कर सके हैं। आपको बताएं कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के आपको बताएं कि जीबीए 12 शगर से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम ने 91 वोट लिए हैं। तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार राजा आजम ने 41 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ताहिर शगरी 1 वोट हासिल कर सके हैं। जीबीए 9 स्कर्दू 3 के पोलिंग स्टेशन से तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नशाद 137 वोट हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी के वजीर वकार 29 वोट हासिल कर सके हैं। जीबीए 16 दयामीर 2 के पोलिंग स्टेशन से नून लीग के इंजीनियर मोहम्मद अनवर ने 101 वोट लिए। पीटीआई के उम्मीदवार अतीक उल्लाह ने 69 वोट लिए। जीबीए 17 दयामीर में जेयूआई फे के उम्मीदवार रहमत खलीक ने 124 वोट ले लिए हैं। पीटीआई के उम्मीदवार हाजी हैदर खान ने 123 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल गफ्फार खान 44 वोट हासिल कर चुके हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आना शुरू हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अहम फैसला आने वाला है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जीबीए 12 शगर से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम ने 91 वोट ले लिए हैं। तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार राजा आजम ने 41 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ताहिर शगरी 1 वोट हासिल कर सके हैं। जीबीए 9 स्कर्दू 3 के पोलिंग स्टेशन से तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नशाद 137 वोट हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी के वजीर वकार 29 वोट हासिल कर चुके हैं। जीबीए 16 दयामीर 2 के पोलिंग स्टेशन से नून लीग के इंजीनियर मोहम्मद अनवर ने 101 वोट लिए। पीटीआई के उम्मीदवार अतीक उल्लाह ने 69 वोट लिए। जीबीए 17 दयामीर में जेयूआई फे के उम्मीदवार रहमत खलीक ने 124 वोट हासिल किए हैं। पीटीआई के उम्मीदवार हाजी हैदर खान ने 123 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल गफ्फार खान 44 वोट हासिल कर चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जीबीए 12 शगर से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम ने 91 वोट लेकर आगे हैं। तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार राजा आजम ने 41 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ताहिर शगरी 1 वोट हासिल कर सके हैं। जीबीए 9 स्कर्दू 9 3 के पोलिंग स्टेशन से तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नशाद 137 वोट हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी के वजीर वकार 29 वोट हासिल कर सके। जीबीए 16 दयामीर 2 के पोलिंग स्टेशन से नून लीग के इंजीनियर मोहम्मद अनवर ने 101 वोट हासिल किए। पीटीआई के उम्मीदवार अतीक उल्लाह ने 69 वोट लिए। जीबीए 17 दयामीर में जेयूआई फे के उम्मीदवार रहमत खलीक ने 124 वोट ले लिए हैं। पीटीआई के उम्मीदवार हाजी हैदर खान ने 123 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल गफ्फार खान 44 वोट हासिल कर चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिसके मुताबिक जीबीए 16 दयामीर 2 के पोलिंग स्टेशन से नून लीग के इंजीनियर मोहम्मद अनवर ने 101 वोट लिए हैं। पीटीआई के उम्मीदवार अतीक उल्लाह ने 69 वोट लिए। जीबीए 17 दयामीर में जेयूआई फे के उम्मीदवार रहमत खलीक ने 124 वोट ले लिए हैं। पीटीआई के उम्मीदवार हाजी हैदर खान ने 123 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल गफ्फार खान 44 वोट हासिल कर सके हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज गिलगित बल्तिस्तान के आना शुरू हो गए हैं। आपको बताएं कि जीबीए 12 शगर से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम ने 91 वोट लेकर आगे हैं। तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार राजा आजम ने 41 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ताहिर शगरी 1 वोट हासिल कर सके। जीबीए 9 स्कर्दू 3 के पोलिंग स्टेशन से तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नशाद 137 वोट हासिल किए हैं।
पीपल्स पार्टी के वजीर वकार 29 वोट हासिल कर सके। जीबीए 16 दयामीर 2 के पोलिंग स्टेशन से नून लीग के इंजीनियर मोहम्मद अनवर ने 101 वोट हासिल किए हैं। पीटीआई के उम्मीदवार अतीकुल्ला ने 69 वोट लिए। जीबीए 17 दयामीर में जेयूआई फे के उम्मीदवार रहमत खलीक ने 124 वोट लिए हैं। पीटीआई के उम्मीदवार हाजी हैदर खान के 123 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल गफ्फार खान 44 वोट हासिल कर सके हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए हैं। जीबीए 12 शगर से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान नदीम ने 91 वोट लेकर आगे हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राजा आजम ने 41 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ताहिर शगरी 1 वोट हासिल कर सके। जीबीए 9 करदू 3 के पोलिंग स्टेशन से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नशाद 137 वोट हासिल कर सके हैं। पीपल्स पार्टी के वजीर वकार 29 वोट हासिल कर सके हैं। जीबीए 16 दयामीर 2 के पोलिंग स्टेशन से नून लीग के इंजीनियर मोहम्मद अनवर ने 101 वोट लिए। पीटीआई के उम्मीदवार अतीकुल्ला ने 69 वोट लिए। जीबीए 17 दयामीर में जेयूआई फे के उम्मीदवार रहमत खलीक ने 124 वोट लिए। पीटीआई के उम्मीदवार हाजी हैदर खान ने 123 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के अब्दुल गफ्फार खान 44 वोट हासिल कर सके हैं। गैर सरकारी गैर नताइज आना शुरू हो गए हैं। आपको बताएंगे जीबीए 9 करदू 3 के पोलिंग स्टेशन से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फिदा मोहम्मद नशाद 137 वोट हासिल किए हैं। मुजफ्फरगढ़ में जरगे ने 9 बच्चों की मां को काली कराने का हुक्म दे दिया। खातून मड़ाना बीबी की 18 साल कबल मकाम खान से शादी हुई। दोनों के 9 बच्चे हैं। चंद माह पहले मड़ाना बीबी पर उसके देवर किला खान ने मकामी रिहायशी नूर शाह के साथ ताल्लुकात का इल्जाम लगाया और नूर शाह को कत्ल कर दिया। कत्ल का मुकदमा मुलजिम किला खान वगैरह के खिलाफ दर्ज किया गया। जरगे में फैसला हुआ कि मड़ाना बीबी को कत्ल कर दिया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक खबर के हवाले से। आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में जरगे ने 9 बच्चों की मां को काली करार देकर कत्ल करने का हुक्म दे दिया। खातून मड़ाना बीबी की 18 साल कबल मकाम खान से शादी हुई। दोनों के 2 बच्चे हैं। चंद माह पहले मड़ाना बीबी पर उसके देवर कला खान ने मकामी रिहायशी नूर शाह के साथ ताल्लुकात का इल्जाम लगाया और नूर शाह को कत्ल कर दिया। कत्ल का मुकदमा मुलजिम कला खान वगैरह के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। जरगे में फैसला हुआ कि मड़ाना बीबी को भी कत्ल कर दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे सज्जाद अहमद से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक डेरा गाजी खान चौक कुरैशी के इलाका में जिरगे का फैसला हुआ। जिस तरह से राना फैसल आरपीओ डेरा गाजी खान को मालूमात और इंफॉर्मेशन मिली, उस पर उन्होंने टीम अपनी भेजकर 2 बंदे गिरफ्तार करवा लिया और मजीद जो इस जिरगे में फैसला करवाने वाले अमैदीन थे उनको गिरफ्तार करवाने के लिए मुख्तलिफ टीमें मुकर्रर कर दिया, जो जगह जगह पर रेड कर रही हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। अपडेट कर रहे हैं आपको अफसोसनाक खबर के हवाले से। जिरगे का एक और फैसला एक खातून की जान ले गया है। मुजफ्फरगढ़ में जिरगे ने 9 बच्चों की मां को काली करार देकर कत्ल करने का हुक्म दे दिया। खातून मड़ाना बीबी की 18 साल कबल मकाम खान से शादी हुई। दोनों के 9 बच्चे हैं। चंद माह पहले मड़ाना बीबी पर उसके देवर कला खान ने मकामी रिहायशी नूर शाह के साथ ताल्लुकात का इल्जाम लगाया और नूर शाह को कत्ल कर दिया। कत्ल का मुकदमा मुलजिम कला खान वगैरह के खिलाफ दर्ज किया गया है। जिरगे में फैसला हुआ कि मड़ाना बीबी को भी कत्ल कर दिया जाएगा। अफसोसनाक खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में जिरगे ने 9 बच्चों की मां को कत्ल करवा दिया है। खातून मड़ाना बीबी की 18 साल कबल मकाम खान से शादी हुई। दोनों के 9 बच्चे हैं। चंद माह पहले मड़ाना बीबी पर उसके देवर कला खान ने मकामी रिहायशी नूर शाह के साथ ताल्लुकात का इल्जाम लगाया और नूर शाह को कत्ल कर दिया।
कत्ल का मुकदमा मुलजिम काला खान वगैरह के खिलाफ दर्ज किया गया। जिरगे में फैसला हुआ कि मराना बीबी को भी कत्ल कर दिया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक खबर से मुतल्लिक। मुजफ्फरगढ़ में जिरगे ने 9 बच्चों की मां को काली करार देकर कत्ल करने का हुक्म दे दिया। खातून मराना बीबी की 18 साल कबल मकाम खान से शादी हुई। दोनों के 9 बच्चे हैं। चंद माह पहले मराना बीबी पर इसके देवर काला खान ने मकामी रिहायशी नूर शाह के साथ ताल्लुकात का इल्जाम लगाया और नूर शाह को कत्ल कर दिया। कत्ल का मुकदमा मुलजिम काला खान वगैरह के खिलाफ दर्ज किया गया है। जिरगे में फैसला हुआ कि मराना बीबी को भी कत्ल कर दिया जाएगा। FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई। जहांगीर तरीन, अली तरीन, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में अमानत में खयानत, धोखाधड़ी और फ्रॉड समेत मनी लॉन्ड्रिंग की दफात लगाई गई हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की फैमिली की मुश्किलात कम न हो सकी। बाप बेटे चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस गए। FIA ने चीनी और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के दौरान रहनुमा PTI जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIA जराये के मुताबिक मुकदमे में अमानत में खयानत, धोखाधड़ी और फ्रॉड समेत मनी लॉन्ड्रिंग की दफात लगाई गई है। FIA के मुताबिक चारों मुल्जिमान के खिलाफ FIA में चीनी स्कैंडल समेत मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात चल रही थी, जबकि अली तरीन, जहांगीर तरीन, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज किया गया है। बुलेटिन में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। खबर सबसे पहले, ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान।
आपसे बात होगी हर उस मौजू पर जो आप पसंद करते हैं। घर गृहस्थी की बातें भी होंगी, खेल के मैदानों का जिक्र भी होगा, मुल्की हालात पर तबसरे भी होंगे, स्टार्स को भी मिलवाएंगे आपसे और सियासत की नगरी में भी होगी ताक झाक। घर सजाने और स्मार्ट नजर आने के टिप्स भी। मुझसे मिलिए पीर तर्जुमा गुड मॉर्निंग टुडे में हर सुबह 9 बजे। देखिए गुड मॉर्निंग टुडे डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ हर पीर तर्जुमा सुबह 9 बजे। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां में क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजूद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर। वेलकम बैक। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड डायरेक्टर इकबाल काश्मीरी इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 78 बरस थी। इकबाल कश्मीरी गुज़श्ता कई रोज से गुर्दों और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड डायरेक्टर इकबाल काश्मीरी इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 78 बरस थी। इकबाल काश्मीरी गुज़श्ता कई रोज से गुर्दों और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। अपडेट कर रहे हैं अफसोसनाक खबर से मुतल्लिक। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक और सितारा हमसे जुदा हो गया है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड डायरेक्टर इकबाल काश्मीरी इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 78 बरस थी। इकबाल काश्मीरी गुज़श्ता कई रोज से गुर्दों और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड डायरेक्टर इकबाल काश्मीरी इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 78 बरस थी। इकबाल काश्मीरी गुज़श्ता कई रोज से गुर्दों और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड डायरेक्टर इकबाल काश्मीरी इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 78 बरस थी। इकबाल काश्मीरी गुज़श्ता कई रोज से गुर्दों और जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, जब नवाज शरीफ की तरह अवाम का मुंतखब वजीर आजम हो तो 126 दिन का धरना भी नाकाम होता है, मगर जब सेलेक्टेड हो तो महज जलसों से टांगे कांपने लग जाती हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना था कि हुकूमत को मुस्लिम लीग नून का इतना खौफ है कि हर जलसे से पहले रहनुमाओं पर क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। हुकूमत को घर तो जाना ही पड़ेगा। कहा, मुल्तान का जलसा भी अपने मुकर्ररा वक्त पर होगा। कठपुतली और सिलेक्टेड हुकूमत जितने औचे हथकंडे इस्तेमाल कर ले, ये हमारे कारकुनों के जज्बे, हिम्मत और हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की अब्दुल गफ्फार डोगर की गिरफ्तारी पर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं डीजी एंटी करप्शन पंजाब उस्मान बुज़दार के आलाकार बन गए हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हर दूसरे दिन फ्रंटमैन सामने आ रहे हैं। हुकूमत मुल्तान और लाहौर जलसे की अवामी पजीराई से घबराई गई है।
मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुल्तान से लीगी एमएनए अब्दुल गफ्फार डोगर की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। कहा कि डीजी एंटी करप्शन पंजाब उस्मान बुजदार के आलाए कार न बने। हुकूमत मुल्तान और लाहौर जलसे की अवामी पजीराई से घबरा गई है। इमरान खान ने ये हरकत कारकुनों को इश्तियाल दिलाने के लिए की है। अगर अब्दुल गफ्फार डोगर को फौरी रिहा न किया तो हालात संगीन हो जाएंगे। पंजाब हुकूमत का कहना था कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि अब्दुल गफ्फार डोगर को सुबह नमाज फजर के लिए वक्त एंटी करप्शन ने घर पर छापा मार कर गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन पंजाब ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। अब्दुल गफ्फार डोगर पर इल्ज़ाम है कि 20 साल कबल उन्होंने एक मकान खरीदा लेकिन उसका इंतकाल दुरुस्त नहीं किया था। डीजी एंटी करप्शन पंजाब को शर्म आनी चाहिए। मोमने खसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, अवाम आज वोट की पर्ची के जरिए नए गिलगित बल्तिस्तान की बुनियाद रखने जा रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान ने ट्विटर पैगाम में कहा कि एहसास महरूमी का खात्मा इख्तियारात की निचली सतह पर हुकूमत को मुंतकिली अव्वलीन तरजीह है। हकदार तक उसका हक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। शफाफ इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर मोहर सब्त करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज की अपोजिशन पर शदीद तनकीद। कहते हैं अपोजिशन के रहनुमा ऐसी तकरीर और बयानात दे रहे हैं जिससे लगता है कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। अब इसे धांधली का नाम दिया जाएगा। शिबली फराज का कहना था कि अपोजिशन रहनुमाओं की सोच गैर जमहूरी है। इन लोगों को सिर्फ इक़्तिदार की फिक्र है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने इंतखाबी मुहिम में जिस तरह हमें पजीराई दी वो हमारे लिए बायस इत्मीनान है। हर जगह हमारे रहनुमाओं का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस पर मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुजदार कहते हैं अपोजिशन का आगाज भी मायूस रहा और अंजाम भी इंतहाई मायूस कुन नजर आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुजदार कहते हैं अवाम में पजीराई ना मिलने से अपोजिशन को नोश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। अपोजिशन ने शुरू दिन से मनफी सियासत करके अपनी रही सही साख खत्म कर ली है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान अज़मा बुखारी कहती हैं, नए पाकिस्तान और तब्दील के मज़े कौम ने चख लिए हैं। खुदारा ऐसा नया गिलगित बल्तिस्तान हमें नहीं चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ हर तरफ आज शेर शेर और शेर ही होगा। तर्जुमान नून लीग ने तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 3-4 माह कबल तो पीटीआई का गिलगित में नामो निशान नहीं था। इलेक्शन का ऐलान के बाद हमारे लोग तोड़े गए और उनको पट्टे डाले गए। इलेक्शन से आखिरी दिन तक तरक्याती मंसूबों के ऐलानात होते रहे लेकिन इलेक्शन कमीशन के सर पर जू नहीं रेंगी। पूरे गिलगित बल्तिस्तान में नवाज शरीफ और हाफिज हफीजुल रहमान की तख्तियां लगी हैं। हाफिज हफीजुल रहमान ने नवाज शरीफ की क़यादत में गिलगित में बिला तफरीक तरक्याती मंसूबों का काम जारी किया है। उन्होंने कहा कि तब्दीली का नारा लगाने वालों ने 2.5 सालों में गिलगित में एक गली भी नहीं बनाई। इल्जाम तराशी और प्रोपोगंडा और झूठ की सियासत आज गिलगित में दफन हो जाएगी। पाकिस्तान में लापरवाही और बेएहतियाती कोरोना ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। 24 घंटों में मजीद 32 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 7,141 हो गई। मजीद 2,443 अफराद में कोरोना की तशखीस। 3,56,904 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 26,538 मरीज जेरे इलाज हैं। कोरोना की दूसरी लहर से सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। एनसीओसी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2,443 नए मरीज सामने आए हैं। मुल्क भर में 3,56,904 शहरी मुतासिर हैं जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 26,538 हो गई है। सूबा सिंध के बाद पंजाब कोरोना से ज्यादा मुतासिर है जिसके बाद केपी और इस्लामाबाद में कोरोना के मरीज मौजूद हैं। 1,54,738 मरीज सिंध, पंजाब में 1,09,993, खैबर पख्तूनख्वा में 41,990,
बलूचिस्तान में 16,393, जबकि आज़ाद कश्मीर में मरीजों की तादाद 5,349 है। दुनिया भर में कोरोना से 13,18,000 हलाकतें, 5,43,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,51,000, ब्राजील में 1,65,673, भारत में 1,29,000, मेक्सिको में 98,000, रूस में 32,834 और सऊदी अरब में 5,641 अफवाद। दुनिया में कोरोना के 22 सबसे ज्यादा केसेस और अमवात अमेरिका में रजिस्टर्ड हुई हैं। अमेरिका में कोरोना से 2,51,256 अमवात हो चुकी हैं। बात करें मौसम की तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। वस्ती पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, जबकि गिलगित कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके अस्तोर के बलाई इलाकों में बर्फबारी के बायस मिनीमर और देवसाई जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सियाहती मकाम सवात में भी बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं।